Hello, my soul family. Welcome to my YouTube channel. This is your girl Zara. दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इनर वर्क क्या होता है, शैडो वर्क क्या होता है और इसका क्या पर्पस है ट्विन फ्लेम जर्नी में। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी। मुझसे पूछा गया है, मैम सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आप बीमार हुए हैं उस एनवायरनमेंट में आप हील नहीं हो सकते। अगर आपको मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में हैं, उसमें आग लग गई और आपका शोल्डर जल गया, तो क्या आप वहीं खड़े रहेंगे? नहीं, आप हॉस्पिटल भागेंगे उसे रिपेयर करवाने के लिए। तो वैसे ही अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या किसी भी सिचुएशन में है ऐसे अपने पार्टनर के साथ जहाँ बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बिग फाइट्स हो रहे हैं, आपका मेंटल पीस जा रहा है, लाइज है, मैनिपुलेशंस है एंड यू आर एक्चुअली लूजिंग द सैनिटी ऑफ योर माइंड, तो वहाँ पे आपको अपने आप को हील करने के लिए सेपरेट होना ही पड़ेगा। जिस तरह से बिल्डिंग में आग लगी और आपको हॉस्पिटल में जाके ठीक होना पड़ेगा, तो जिस घर में आप रह रहे हैं और जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स और सिचुएशन पैथेटिक सिचुएशन चल रही है, तो आपको भी एक हॉस्पिटल ढूंढना पड़ेगा अपने आप को ठीक करने के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपकी सेपरेशन हो चुकी है और अब आप है अवेकनिंग प्रोसेस में। अब आपको पता चलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और ये सो एंड सो पर्सन आपका ट्विन है। आपको इस ट्विन से रीयूनाइट होना है और रीयूनाइट होने के लिए आपको अपने सारे वुंड्स हील करने हैं। कौन से वुंड्स? जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आई हैं, जो आपके चाइल्डहुड में डेवलप हुए थे और जो आपके प्रेजेंट कार्मिक पार्टनर से आपको मिले हैं, और या फिर जो आपको अपने जॉब पे मिले हैं, फ्रेंड से मिले हैं, बॉस से मिले हैं, वो सारा कर्म आपको डिसॉल्व करना है। जब मैं हीलिंग पास्ट वुंड्स की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे इनर वर्क की बात कर रही हूँ। वुंड्स जो होते हैं दोस्तों, वो कौन से वुंड्स होते हैं? दैट मीन्स रिकॉग्नाइजिंग द डार्क साइड ऑफ योर सोल, रिकॉग्नाइजिंग द डार्क साइड ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। अब जब आप सेपरेट होंगी ना दोस्तों, तो अभी तक आप उनकी बुराइयां कर रही थी जिनको मैंने -1 स्टेज कहा था, यानी कि रनिंग फेस। फिर आप उनको चेज करने लग गई, चेजिंग फेज। फिर आप 0 स्टेज में आ गई, यानी कि सरेंडरिंग स्टेज। सरेंडरिंग स्टेज में भगवान के सामने जब हम झुक जाते हैं तो हमें उनकी गाइडेंस मिलती है, हमें उनकी लाइट मिलती है। कुंडलिनी जागृत हो सकती है, चक्र एक्टिवेशन हो सकती है, या किसी भी तरह की अवेकनिंग आपकी हो सकती है। अवेकनिंग होने का मतलब है अब आपको अपनी गलतियां दिखाई देंगी, आपकी आंखों से पर्दा हट जाएगा, इल्यूजन हट जाएगा और आपको रियलिटी दिखाई देगी। कौन सी रियलिटी? आपके सोल की रियलिटी। क्योंकि अभी तक जो आप कर रही थी वो आप ईगो से ऑपरेट कर रही थी। कैसे पता चलता है कि आप ईगो से ऑपरेट कर रही थी? सोच कर देखिए, जब आप कार्मिक पार्टनर के साथ थी तो क्या सिचुएशन थी? लड़ाई झगड़े हो रहे थे। लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे थे दोस्तों? क्या लड़ाई एक तरह से होती? नहीं। अगर वो चिल्ला रहे थे तो आप भी चिल्ला रही थी, अगर वो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे तो आप भी आर्ग्यूमेंट कर रही थी, अगर वो वर्बली अब्यूज़ कर रहे थे तो आप भी वर्बली अब्यूज़ कर रही थी। तो अब आपको पता चलेगा कि वो आपके मिरर हैं। अगर आप सही होती तो आप, जब सामने वाला चिल्लाता है तो हम नहीं चिल्लाते क्योंकि हमें पता है चिल्लाना गलत है, लेकिन अगर आप भी वही कर रही हैं तो आप भी उतनी ही गलत हैं। अगर आपके हस्बैंड ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा तो आपने सोचा कि मैं भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हूँ और उसको दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है, और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है। इसको कहते हैं कि अब आपको समझ आएगा, जो पेन वो आपको दे रहे थे और वही पेन आप उनको देने की कोशिश कर रही थी, बेसिकली वो पेन आप उनको नहीं अपने आप को दे रही थी। सो द पेन दैट यू सी इन हिम, यू विल सी द सेम पेन इन यू। और जब आपको अपनी गलतियां दिखाई देंगी रिलेशनशिप में कि मैं भी वही करती हूँ जो वो करते हैं, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आप भी उतनी ही गलत हैं।
और वो आपकी गलतियाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये दिखा रहे थे कि वो पेन आपके अंदर पड़ी है। देखिए दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो आप समझेंगे इस चीज़ को। अगर आपके हस्बैंड आपको गाली देते हैं, चिल्लाते हैं और आप ट्रिगर होती हैं, आप भी लड़ती हैं, गुस्सा दिखाती हैं, चिल्लाती हैं, तो इसका मतलब है कि वो पेन आपके अंदर पड़ी हुई है और वो सिर्फ उस पेन को ट्रिगर कर रहे हैं और वो पेन सरफेस पे आ रही है। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपको कोरोना है, राइट, वी हैव दिस पेंडेमिक गोइंग ऑन राइट नाउ। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो कोरोना को अगर मैं आपके अंदर डाल भी दूँ तो आपको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है अंदर से, राइट। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं है और मैं कोरोना को इंजेक्ट करूं आपके अंदर तो आप बीमार पड़ जाएंगी। दैट इज योर रिएक्शन टू द पेन दैट कोरोना इज गिविंग यू। ऐसे ही जब आपके हस्बैंड ने आपको पेन दी in the form of argument, fight, verbal abuse, lies, manipulation, anything that you name it as, तो वो पेन आपके अंदर पड़ी थी, आप ट्रिगर हुई एंड यू रिएक्टेड टू इट। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती तो वो पेन आपका, वो ट्रिगर आपका कुछ नहीं कर पाता। इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। There are issues inside you that you need to heal, that you need to face your inner demons. इसी को हम कहते हैं inner work और shadow work। और अगर आप मुझसे पूछेंगे, अमेरिका में कहते हैं ट्रिगर द बगर क्योंकि जब आपका काउंटर पार्ट आपको ट्रिगर करते हैं और आप बग होती हैं, राइट, तो वो ट्रिगर है, आप बगर हैं, और हम इसको कहते हैं ट्रिगर द बगर। सो यहाँ पे आपको दो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक कि आप भी उतनी ही फ्लॉड हैं, आपकी भी उतनी ही गलतियाँ हैं और आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है और अपने ऊपर काम करना है। और दूसरी कि आप जैसे उस मैटर को डील कर रही हैं, वो आपका जो तरीका है वो सेम तरीका है जो उनका तरीका है इस मैटर को डील करने का। तो आप लोग अलग कैसे हो गए, या फिर आप उनसे बेटर कैसे हो गई? अगर आप सेम ही लेवल पे गिर गई, सेम रिएक्शन दे रही हैं, देन यू आर नॉट बेटर देन हिम। और आप ये नहीं कह सकते कि मैं अच्छी हूँ, वो बुरे हैं, और मैं सही हूँ और वो गलत है। नहीं, आप भी उतनी ही गलत हैं। फिर अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा और आपने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, उनको दिखाने के लिए चाहे, उनकी वजह से, यू कैन नॉट ब्लेम हिम। इट्स लाइक इफ यू नो कि आपके घर में कोई चोरी करता है तो आप भी किसी के घर में जाके चोरी कर लें। ये तो सही नहीं है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अब आपको वर्क करना है। आपका रिएक्शन जो है, रिएक्शन नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स होना चाहिए। और रिस्पॉन्स का मतलब, रिस्पॉन्स तभी आएगा जब आप अपने वुंड्स को हील कर लेंगे, जब आप अपने अंदर स्टेबल फील करेंगे, जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेंगे। एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रिगर करता है आपको, कौन कौन से इनर डीमंस हैं आपके अंदर, कौन कौन से ऐसे वुंड्स हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो आपके अंदर पड़े हुए हैं, अनहील्ड वुंड्स पड़े हुए हैं। क्योंकि वो आपको यही दिखा रहे थे कि तुम्हारे अंदर कोई वुंड्स हैं जिसको तुमने हील नहीं किया अभी तक। देखिए, कई लोग शादी से पहले हील हो जाते हैं और फिर शादी करते हैं, क्योंकि उन लोगों की शादी काफ़ी लेट होती है, क्योंकि उनका कार्मिक साइकिल चल रहा होता है, राइट। तो उनकी बाकी की जो लाइफ होती है फिर अच्छी निकलती। कई लोग जो जल्दी शादी कर लेते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि वो अभी इतने इमोशनली और स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं हुए होते। दे स्टिल हैव लॉट ऑफ लेसन्स टू बी लर्नड। तो आपको जो है ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। कौन से ट्रिगर्स होते हैं दोस्तों? ट्रिगर्स हो सकते हैं
कोडिपेंडेंसी इश्यूज, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली लव बाहर जाके सीख करते रहते हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप ब्रेन आउट हो जाती हैं, आपकी सेपरेशन हो जाती है, तो आप बाहर से लव लेना बंद कर देती हैं। अगर आप बाहर से मांगती रहेंगी तो आप फिर से एक कार्मिक पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगी, और ये बहुत गलत होगा क्योंकि आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। और फिर जब आप कार्मिक पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे तो वो साइकिल और वो पेन फिर से रिपीट होगी, और आप फिर मुझे आके पूछेंगे कि मैम मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो अगर आपकी अभी सेपरेशन हुई है तो इट्स बेटर कि आप 1-2 साल लें, अपने वुंड्स को अच्छे से हील करें, अपनी पेन को अच्छे से हील करें, उसके बाद एक नए रिश्ते में स्टेप इन करें। अब वो आपके ट्विन के साथ हो सकता है, किसी और सोलमेट के साथ हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कोडिपेंडेंसी इश्यूज हील करने हैं। सेकंड है आपका घोस्टिंग, कि वो कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। थर्ड है नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो सकता है उनका, राइट। एंड देन ब्लेम गेम हो सकता है, एंगर इश्यूज हो सकते हैं, लाइंग एंड मैनिपुलेशन हो सकता है। ये मैं इश्यूज बता रही हूँ जो उन्होंने आपको मिरर करवाया है लेकिन आपके अंदर हैं। आप बोलती हैं वो बहुत झूठ बोलते हैं, आपने भी कहीं ना कहीं झूठ बोला होगा, और झूठ बोल पास्ट लाइफ में या इस लाइफ टाइम में कभी ना कभी ज़रूर बोला होगा, और तभी वो घूम के उनके थ्रू आपके पास वापस आया है। सेल्फिशनेस के इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब कि आप अपने ही सेल्फ सेंटर्ड हैं बहुत ज़्यादा, वो भी और आप भी। अल्कोहलिक बिहेवियर हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है जो आपको पसंद नहीं है, सेल्फिशली मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स हो सकते हैं, सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर हो सकता है जहाँ पे आप खुद सुसाइडल फील करें, बुलिंग हो सकता है, पैसिव एग्रेसिव मैनिपुलेशन हो सकता है, यानी कि गलती वो खुद करे लेकिन जब जो है ब्लेम है आपके ऊपर डाल दें। तो विक्टिम मेंटालिटी का भी इशू हो सकता है, फियर मॉन्गरिंग का इश्यूज हो सकता है, इनवैलिडेशन और सेल्फ एब्यूज़ का भी इशू हो सकता है। द होल पॉइंट हियर इज दोस्तों कि आपको ये देखना है कि ये टॉक्सिक बिहेवियर्स क्या आप चाइल्डहुड से कैरी कर रही हैं, एंड हाउ हैव यू बीन डीलिंग विद देम अप टिल नाउ। क्या आप इनको इग्नोर करती आई हैं, इनको बरी करती आई हैं? तो बरिंग और इग्नोरिंग विल नॉट हेल्प देम हील। यू हैव टू फेस दैम, यू हैव टू गिव योर सेल्फ सेल्फ लव टू हील दैम। अब कहीं जो ये इश्यूज हैं, ये कहीं तो आपको पता होंगे अपने बारे में, कहीं आप जब दूसरों से मिलेंगे तो वो आपको वो इश्यूज मिरर करेंगे, तब आपको पता चलेंगे, राइट। तो हीलिंग थ्रू दीज इश्यूज इज कॉल्ड इनर वर्क, और हीलिंग योर पास्ट वूंड्स एंड कमिंग टू अ स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव इज कॉल्ड इनर वर्क और शैडो। इसमें आपको करना ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझ में भी कमी है, मेरी भी ईगो की साइड है, मेरे भी ये इश्यूज हैं, और अगर मेरे अंदर इतनी कमियां हैं तो सामने वाले के अंदर भी कमियां हो सकती हैं, एंड एक्सेप्ट दैट पर्सन एज इज, क्योंकि वो भी कोई भगवान का रूप लेके पैदा नहीं हुए हैं, वो भी यहाँ पे गलतियाँ करके सीखने के लिए आए हैं। तो जहाँ पे जब हम अपने आप को अपनी ईगो साइड के साथ, डार्क साइड ऑफ ईगो के साथ एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप को अनकंडीशनल लव करते हैं, कोई जजमेंट नहीं देते, और ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो लाइफ में हो रहा है डिवाइन की वजह से हो रहा है, डिवाइन हमसे करवा रहे हैं, और इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपना बेटर वर्जन बन जाएं। इसलिए यूनिवर्स आपका फ्रेंड है, आपका ट्विन भी आपका एलाय है, आपका फ्रेंड है इस जर्नी में। आपको उन्हें सिर्फ और सिर्फ थैंक यू करना चाहिए इसके लिए। दोस्तों, मैं अगर आज यहाँ पे बैठकर ये सब बातें बोल रही हूँ तो मैंने ये सब क्योंकि मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है,
और जब मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है तो मुझे एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जब ईगो की लेयर्स उतरती हैं तो बहुत हर्ट होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत रोना आता है। इट्स लाइक कोई आलू नहीं होता, और आप जब आलू की वो ब्राउन स्किन उतारेंगे, छीलेंगे, तो कितना दर्द हो। ऐसे करके आपकी ईगो आपसे चिपकी होती है, और वो जब पील करते हैं ना ब्राउन स्किन आलू की, तो वो आपकी ईगो की लेयर्स उतर रही होती हैं। सोच लीजिए आपका सोल कहाँ है। जब आप आलू को बीच में से काटेंगे तो वो 2 पार्ट है, वो आपका सोल है, और वहां पे आपका ट्विन बैठा है। तो सोच लीजिए कि आलू को काटे 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 इतनी लेयर्स उतारनी है, दोनों साइड से लेयर्स उतारनी है, ताकि आप वो बीच का आलू का जो हिस्सा है ना, वहाँ पे आ सके, और वहाँ पे आप प्योर सोल बन सके। फिर आपका शिवा से होगा मिलन, और आपको मिलेगा मोक्ष। अब क्या आपको ये जर्नी इजी लगती है? बिल्कुल भी इजी नहीं है दोस्तों। तभी आप मुझे कहती है कि मैम मैं अभी बैलेंस हुई थी, अभी तो मेरी एक लेयर उतरी है, मैं बैलेंस हुई हूँ, फिर मुझे झटका लग गया। तो अभी आपकी एक लेयर वो आलू की उतरी है, उसके बाद कितनी लेयर्स उतरनी बाकी है, ताकि आप वो बीच वाली लेयर में आ जाए जहाँ पे आपका सोल है, आपका ट्विन है। ये जर्नी मरते दम तक चलेगी, और इसको एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ईगो साइड को एक्सेप्ट कीजिए। आप पूछेंगे, अगर मुझसे पूछेंगे कि मैम मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ हील करना, तो हील करना स्टार्ट कीजिए अपने इनर चाइल्ड वोन्ड से। आपके चाइल्डहुड में जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आपका चाइल्डहुड बहुत ट्रोमैटिक था, आपको लाइक यू फेस लॉट ऑफ एडवर्सिटीज़, आपने बहुत ज़्यादा बुरा टाइम देखा, तो आपका इनर चाइल्ड स्मॉल फील करेगा, इन्फीरियर फील करेगा, यू नो डेफिशिएंट इन लव फील करेगा, लाइक इट हैज़ नेवर बीन लव्ड इनफ। वहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आपको तब प्यार नहीं मिलता तो आप अपने आप को कभी प्यार देते नहीं, और वो प्यार आप बाहर ढूंढ रहे होते हैं। जब आप वो प्यार बाहर ढूंढने जाते हैं तो ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जिनका खुद का चाइल्डहुड ऐसे था और उनको भी कभी प्यार नहीं मिला, और वो आपसे प्यार ढूंढ रहे होते हैं। तो ना आपको समझ आती है कि आपको देना है ना कि मांगना है, ना उनको समझ आती है कि उनको भी देना है ना कि मांगना है। दोनों एक दूसरे से मांग रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के पास प्यार है ही नहीं देने के। आप वही दे सकते हैं जो आपके पास देने के लिए है। तो सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी कीजिए, अपने चाइल्डहुड इश्यूज से डील करना स्टार्ट कीजिए। क्या आपके चाइल्डहुड इश्यूज हैं आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ? एक एक करके डिस्कस कीजिए, उसको लिखिए, अपनी फीलिंग्स को लिखिए, जर्नल कीजिए कि आपको कब कैसा फील हुआ और आपने उसको कैसे हील किया, कैसे डील किया उसको। क्या आपने कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, या आपने अंदर पकड़ कर उसको बैठे रहे, और धीरे 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 फिर ना जाने अननोइंगली आप बदला लेते रहे। तो अब जब आपको ये समझ आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, गिल्ट होता है, शेम होता है कि यार ये मैंने क्या कर लिया और क्यों कर लिया अपने साथ। आप अकेला फील करती हैं, आप सबसे हेल्प मांगती हैं, लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाता, क्योंकि आपके सोल की जर्नी है, आपको खुद ही करनी है दोस्तों। 3D क्राइसिस हो सकते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, फोर्स टू चेंज योर करियर, डिवोर्स हो सकता है, पेंडेमिक फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, मनी इश्यूज हो सकते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये स्पिरिचुअल और इमोशनल हीलिंग इश्यूज हो सकते हैं। और इन सब से आपको अकेले ही लड़ना है। अकेले लड़ना इसलिए है दोस्तों क्योंकि भगवान को पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप ये कर सकती हैं, इसीलिए आप इसी सिचुएशन में आई हैं। यहाँ पे मैं आपको अपना फेवरेट कोट सुनाऊंगी मदर टेरेसा का। वो हमेशा ये कहती हैं, गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग दैट यू कांट हैंडल। बेसिकली वो अपने लिए कहती हैं, गॉड विल नॉट गिव यू एनीथिंग दैट आई कांट, गॉड विल नॉट गिव मी एनीथिंग that I can't handle. I wish she did not believe in me so much. मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और मैं अपने तरीके से इसको यूज़ करती हूँ कि God will not give you anything that you can't handle.
If she believes in you, you must believe in yourself. So believe in yourself. ये जो जर्नी है आपकी असेंशन की जर्नी है, आपकी सोल के असेंशन की जर्नी है, और जब तक आप इसको हील नहीं करेंगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे. सो अपने वुंड्स को हील कीजिए ताकि आप फ्री फील करें खुल कर जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. दैट नोबडी विल बी एबल टू स्टॉप यू गाइस. इतनी अपॉर्चुनिटीज़ फिर आपको आएंगी कि आप सोचेंगे कि अच्छा मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और आप बहुत ही अच्छा एक बहुत जॉयफुल और चेयरफुल लाइफ अपने ट्विन फ्लेम के साथ जी सकेंगे. इन ऑल दिस एमिट्स, यानी कि पूरे जर्नी में जब आपको ये सब समझ आ जाता है, या आपकी हीलिंग के लिए हो रहा है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए हो रहा है, आपके सोल के असेंशन के लिए हो रहा है, और पूरी यूनिवर्स के असेंशन के लिए हो रहा है, दैट्स व्हेन यू गेट द करेज टू बिल्ड योर सेल्फ अप अगेन. वो जो एशेज होती है ना, जो सारे टावर मोमेंट आता है और सब शैटर्ड हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, तब आप वो पीसेस उठाइए जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, एंड बिल्ड योर सेल्फ अगेन, रीबिल्ड योर सेल्फ लाइक अ फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस. एंड मेन चीज़ें जो आपको इसमें याद रखनी है वो है कि आप क्या लेसन्स लर्न कर रही हैं, आपके फ्लॉज क्या हैं जिनको आपके जिसके ऊपर आपको काम करना है, आपके वोन्स क्या हैं जो आपको हील करने हैं, आपके ट्रिगर्स क्या हैं जो आपको सफरिंग देते हैं या पेन देते हैं. सो ये सब कैसे होगा? सेल्फ मास्टरी से ही हो सकता है, और अप्लाई करें हर सिचुएशन में. आप देखें कि ट्विन फ्लेम में आपके साथ इस सिचुएशन में ऐसे किया था, तो कहीं आप वो तो नहीं कर रही अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, या कहीं किसी के साथ. तो सेल्फ मास्टरी इज द की हियर. लर्निंग योर लेसन्स इज द की हियर. अप्लाइंग द लेसन्स दैट यू लर्न दिस in your life is very very important for your soul growth. Alright, तो जैसे आप अपने wounds heal कर लेंगी, अपने आप को सेल्फ लव देंगी, अपनी ईगो को एक्सेप्ट करेंगी, अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट करेंगी विदाउट एनी जजमेंट्स, तो आपके लिए आपके ट्विन को एक्सेप्ट करना भी आसान हो जाएगा, उनको माफ़ करना भी आसान हो जाएगा. यहाँ पे आप हील होंगी तो वहाँ पे उनकी एनर्जीज भी क्लीन हो जाएंगी और वो भी हील हो जाएंगे, और आप दोनों फिर रीयूनियन में आ जाएंगे. सो दिस इज़ द रीज़न हम कहते हैं दैट यू बिकम अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव इसलिए नहीं कि वो जुल्म करते रहें और आप सहते रहें. नहीं, अनकंडीशनल लव होता है जब आप गलती करें तो आप अपने आप उससे लेसन सीखें और अपने आप को माफ़ करें. उसी तरह सामने वाला गलती करे तो उसे भी माफ़ करना सीखें. सो ये जर्नी जो है दोस्तों, ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ फॉरगिवनेस की है और हीलिंग की. जितना जल्दी फॉरगिव करेंगे, जितना जल्दी अपने आप को हील करेंगे, उतनी जल्दी आपकी रीयूनियन होगी. I wish you all the best. Good luck guys. Thank you for watching this video and have a blessed day ahead. Bye bye.